जम्मू और कश्मीर के लिए कल का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात करें डिलिमिटेशन कमीशन की तो कल से जम्मू एंड कश्मीर के दौरे पर वो आने वाली है और 2 दिन कश्मीर के बाद 2 दिन जम्मू का दौरा डिलिमिटेशन कमीशन करेगी। और इस 4 दिवसीय दौरे में ये डिसाइड किया जाएगा कि जो 7 सीटें जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ानी हैं वो कहाँ बढ़ानी है, और जो पुरानी सीटें 83 सीटें हैं उनको किस तरह से यहाँ पर उनकी जो जोग्राफिकल डिस्टेंसेस है या फिर उनकी बाउंड्रीज है किस तरह से तय की जाना है। माना ऐसा जा रहा है कि ना सिर्फ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स बट साथ ही साथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की सीट्स हैं उसमें भी उनकी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो एरिया है वो भी यहाँ पर चेंज करने की कुछ बात जो है वो चल रही है, क्योंकि इस कमीशन में उसका भी मैंडेट है। आपको बता दूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर के जितने हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से, इसके अलावा कठुआ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है, इसके अलावा जो 3 सीटें कश्मीर से हैं, इन 5 सीटों के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर्स और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर इस परिसीमन कमीशन से जो है वो मुलाकात करेंगे और जम्मू एंड कश्मीर की डिलिमिटेशन पर एक बड़ा चर्चा जो है वो की जाएगी। 4 पार्ट्स में इस मीटिंग को जो है वो बांटा गया है और करीबन 1.5 घंटे की 3 मीटिंग्स और 1 घंटे की लास्ट में जम्मू में मीटिंग जो है वो की जाएगी। पर उससे पहले अगर मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर के हर एक जगह पर गहमा गहमी तेजी से बढ़ रही है। जहां कल हमने देखा एक क्लोज डोर मीटिंग जो है देर रात कल पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के बीच में हुई, और उसके बाद अगर जम्मू में बात करूं तो जम्मू में भी मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार ये बात चल रही है कि किस तरह से जम्मू की रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर वहाँ पर की जाए, जम्मू की लीडरशिप वहाँ पर क्या कहेगी, किस तरह की मांगे रखेगी, इन सारी चीज़ों पर लगातार चर्चा चल रही है। एक चर्चा ये चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बैठक हुई थी 14 नेताओं के साथ, उसके बाद जम्मू और कश्मीर के नेताओं का जो क्या रुख रहा है उस पर ही काफ़ी नज़र जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि डिलिमिटेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा था कि जल्द से जल्द करवाने पर पूरी तरह से केंद्र सरकार जो है वो सीरियस है। आपको बता दूं कि उसी मीटिंग में ये डिसाइड भी हुआ था कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर के दौरा कर डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इलेक्शंस करवाएगी और उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि कब अप्रोप्रिएट टाइम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए आ चुका है। पर अगर बात करें जहां दिल्ली में रुख अलग था, जम्मू कश्मीर में रुख जो है वो कुछ और ही नजर आया। कश्मीर पर पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी जो दिल्ली गई हुई थी उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी मांग साफ तौर पर यही है कि पहले डिलिमिटेशन हो, उसके बाद स्टेटहुड मिले और उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि इलेक्शंस कब करवाने के लिए सूटेबल होगा। पर केंद्र सरकार की बात करें या जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो साफ तौर पर उनका कहना है कि डिलिमिटेशन, उसके बाद इलेक्शन और उसके बाद स्टेटहुड की जो कमिटमेंट है केंद्र सरकार की उस पर सोच विचार किया जाएगा। बट इलेक्शंस होने जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़रूरी हैं। वहीं जम्मू में कुछ खित्ते ऐसे भी हैं, कुछ रीजनल पार्टीज़ ऐसी भी हैं जिनका ये कहना है कि जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो मिल जाना चाहिए, ताकि जम्मू के साथ जो भेदभाव आज तक हुआ है वो ना हो। बट अलग अलग रुख जो हैं वो देखे ज़रूर जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कल डिलिमिटेशन कमीशन की बैठकें जम्मू एंड कश्मीर में शुरू होने वाली हैं उसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव, साथ ही साथ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस की तरफ से जो लोग आएंगे या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स आएंगे, डिप्टी कमिश्नर्स आएंगे, वो वहाँ पर किस तरह की रिप्रेजेंटेशन देते हैं और किस तरह से क्या जम्मू की सबसे बड़ी मांग जो है कि अगर 90 सीटें जम्मू एंड कश्मीर में होती हैं तो ज़्यादा सीटें जम्मू में अगर नहीं भी मिलती हैं तो कम से कम बराबरी की सीटें 45 सीटों से ज़्यादा जम्मू को मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन हो तो पूरे फेयर एंड फैक्चुअल तरीके के साथ जब जम्मू को भी प्रॉपर मौका मिले कि जम्मू के भी कोई ऐसा नेता उठकर वहाँ पर सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा जो है वो ज़रूर एक सीएम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में आने वाले दिनों में बनेगा जब भी इलेक्शन होंगे। पर अगर कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ की बात करें तो वो सब मिलकर इस समय एक कोशिश कर रहे हैं कि जो भी केंद्र सरकार की नीति हो उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी जो अपोजिशन है वो सही तरीके से दिखा पाएं, और सब पार्टियां मिलकर वो लड़ाई लड़ रही हैं। कुछ दिन से ये भी चर्चा चल रही थी कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में बंटवारा हो चुका है, महबूबा मुफ्ती अलग चल रही हैं, फारूक अब्दुल्ला अलग चल रहे हैं, तारागामी साहब अलग चल रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों पर कल पूर्ण विराम जो है वो पीएचडी की एक क्लोज डोर जो मीटिंग हुई है उसमें जो है वो पता चला है कि किस तरह से उन सारे दावों को खारिज किया गया है कि पीएचडी का जो अलायंस है वो टूट चुका है।
साथ और उनका मानना है कि जल्द से जल्द जब भी इलेक्शंस होंगे या जो भी प्रोसेस होगा उसमें पीएजीडी पूरी तरह से भाग लेकर कोशिशें ये करेगी कि जो स्टेटहुड का मुद्दा है या फिर आर्टिकल 370 को लेकर या 35A को लेकर जो हमारा कमिटमेंट है कश्मीर के लोगों से, वो हम कमिटमेंट जो है वो लगातार जारी रहेंगे। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस कमीशन के सामने क्या क्या बातें 1.5 घंटे में ये रख पाएंगे और किस तरह से कमीशन जो है वो अपना सोच विचार कर जम्मू एंड कश्मीर में जो सीटों का बंटवारा होना है, हदबंदियाँ होनी है, उस पर बड़ा फैसला लेती है। आपको बता दूं कि एक चीज़ ये भी यहाँ पर गौर करने वाली काफ़ी ज़रूरी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की 2014 में 25 सीटें आई थी, बट उसके बाद से अगर आज की बात करें तो लगातार डीडीसी चुनावों में भी बड़ी पार्टी बीजेपी उभर कर आई, बट पीएजीडी को बड़े मत से जो है वो कश्मीर में और यहाँ के कुछ इलाकों में जो है वो वोट मिला है। तो सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में होंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। बट उससे पहले अगर बात करें तो माना ऐसा जा रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 9 तारीख के बाद शायद महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से जम्मू का रुख करेंगी, जम्मू के दौरे करेंगी और वहाँ पर भी किसी तरह की पार्टी की एक्टिविटी को किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में खासकर जम्मू रीजन में तेज़ किया जाए, उस पर जो है वो बड़ा सोच विचार करने के लिए महबूबा मुफ्ती जम्मू आने वाली हैं। इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें पॉलिटिकल मसाला, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को पॉलिटिकल मसाला काफ़ी आने वाले दिनों में मिलने वाला है और उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरी है कि सही तरीके से जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो भी चले और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए जो भी अल्टीमेटली जितने भी काम हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को उसका फ़ायदा हो, डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की हो। क्योंकि अभी तक अगर परेशानियां जम्मू के कश्मीर के लोगों ने झेली हैं तो जब फ़ायदा होगा तो वो भी इन्हीं लोगों का होना चाहिए। और आप बने रहिए यूं ही द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन के साथ, द न्यूज़ नाउ के साथ हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की और खबरें लगातार आपके लिए लाते रहें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।